तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4, क्लास है हमारा 8। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटीरियल। हसन ने क्या करा, 2 तरह के कपड़े का मटेरियल खरीदा है। ठीक है, फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल, शर्ट जो कि जिसकी कीमत क्या है 50 रुपये 1 मीटर का है। मतलब जो शर्ट बनाने के लिए उसने कपड़ा खरीदा है वो 1 मीटर कितने का है, 50 मीटर का। जो ट्राउज़र मतलब जो उसकी पैंट है उसके लिए जो उसने कपड़ा खरीदा है वो कितना है, 1 मीटर कितने का पड़ रहा है, 90 रुपये का। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटीरियल ही बायस 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटीरियल। मतलब देखो 3 मीटर अगर वो शर्ट बनाने के लिए अगर कपड़ा खरीदता है तो 2 मीटर वो कितना खरीदता है, ट्राउज़र बनाने के लिए। देखो भाई, अगर वो जो हसन है वो 2 तरह का कपड़ा खरीदता है, एक शर्ट बनाने के लिए और एक ट्राउज़र बनाने के लिए। अगर वो, और हाँ, 1 मीटर का दाम कितना है ट्राउज़र का, मतलब 1 मीटर ट्राउज़र बनाने के लिए जो कपड़ा ले रहा है वो कितने का है, 90 रुपये का है। और शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा ले रहा है वो 1 मीटर कितने का पड़ रहा है, 50 रुपये का। ध्यान से सुन लिया ये बात। अब आगे सुनो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अगर 3 मीटर वो शर्ट के लिए कपड़ा लेता है, 3 मीटर वो शर्ट के लिए अगर कपड़ा लेता है, ठीक है, तो वो 2 मीटर कितना ट्राउज़र के लिए कपड़ा लेता है। समझे, अगर वो 3 मीटर शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लेता है तो 2 मीटर ट्राउज़र के लिए। अगर 6 मीटर कपड़ा लेगा तो कितने लेगा ट्राउज़र के लिए, 4। अगर 9 मीटर लेगा शर्ट के लिए तो कितने मीटर लेगा ट्राउज़र के लिए, 6। मतलब ये रेशियो कितना रहना चाहिए, 3:2। तो 3:2 में वो कपड़ा खरीदता है। ठीक, ही सेल द मटीरियल एट 12% एंड 12% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो जो मटीरियल है उसे 12%, मतलब शर्ट वाला जो मटीरियल है उसे 12% फ़ायदे में, और जो ट्राउज़र वाला मटीरियल उसे 10% फ़ायदे में बेच देता है। हिज टोटल सेल इज़, उसकी टोटल सेल कितनी है, 36,600 रुपये, सॉरी 36,600 रुपये उसकी टोटल सेल है। मतलब उसका टोटल एसपी कितना है दोनों का, 36,600 रुपये है। तो कह रहा है कि टोटल ट्राउज़र मटीरियल उसने कितना खरीदा होगा, टोटल ट्राउज़र मटीरियल उसने कितना खरीदा होगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक शर्ट लिया है और एक, मतलब हसन ने, और एक क्या लिया उसने, ट्राउज़र लिया है। क्या लिया है, ट्राउज़र लिया है। ठीक, अगर मैं बात करूँ शर्ट या ट्राउज़र, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ फॉर शर्ट। शर्ट के लिए एक मीटर का कितना रुपये दाम था, ₹50 था ना। और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ फॉर ट्राउज़र वो कितना है, 90 रुपये। कितना है, 90 रुपये। ठीक है, 1 मीटर क्लोथ के लिए जो कपड़ा लग रहा है 50 रुपये और इतना लग रहा है। एक बात बताओ, कितना रुपये, कितना उसने बाय करा है। लेट द रेशियो ऑफ क्लोथ फॉर शर्ट एंड ट्राउज़र इज़। शर्ट और ट्राउज़र के लिए जो कपड़ा है उसका रेशियो क्या मान लिया हमने, 3x रेशियो भी x मान लिया है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 3x रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, कितना था, 2x। ठीक, तो टोटल क्लोथ कितना हो गया शर्ट के लिए, बताओ, 3x। टोटल क्लोथ फॉर शर्ट, कितना कपड़ा है शर्ट का, 3x है। ठीक है, और टोटल क्लोथ फॉर ट्राउज़र वो कितना है, 2x। ठीक, तो ये तो आपको ये पता चल गया कि इतने मीटर कपड़ा वो इतने शर्ट के लिए लिया है उसने, और इतना, क्योंकि उन्होंने हमें रेशियो दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, हमें रेशियो दिया पड़ा था। ठीक है, और हमें ये पता है कि 1 मीटर का दाम कितना रुपए है। तो एक बात बताओ, तो टोटल मुझे ये पता चल गया कि इतना कपड़ा ले रहे हैं हम लोग, तो 1 मीटर का दाम इतना है। तो एक बात बताओ, टोटल CP कितना होगा, टोटल CP कितना होगा, मतलब CP ऑफ शर्ट कितना होगा। 3x मीटर उसने कपड़ा लिया और 1 मीटर का 50 रुपये, तो टोटल कितना दाम हो जाएगा, 150x, इतने रुपए हो जाएगा दाम। शर्ट का CP कितना हो जाएगा, इतना। ठीक, अच्छा, CP ऑफ ट्राउज़र कितना हो जाएगा, ट्राउज़र का CP कितना हो जाएगा, 2x इंटू में 100, यानी कि 200x रुपये। कहने का मतलब ये है वो इतने मीटर वो, सॉरी 90 है ना, सॉरी 90, तो 180x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180x रुपये।
तो 2x मीटर वो कपड़ा खरीदता है ट्राउज़र के लिए, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 180 रुपये का, 180 रुपये एक्स का, ठीक है। उसमें कितना आ जाएगा 150 एक्स रुपये का, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का 50 रुपये लग रहा है। इतना समझ आया। अब यहाँ पर देखो उन्होंने टोटल एसपी हमें बताया था दोनों का, टोटल एसपी। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पर इतना आ गया समझ, टोटल सीपी ऑफ, टोटल सीपी ऑफ, क्या नाम था, टोटल सीपी ऑफ बोथ शर्ट एंड ट्राउज़र, शर्ट और ट्राउज़र का टोटल सीपी कितना होगा 150 एक्स प्लस 180 एक्स, कितना हो गया टोटल मिला के 330 एक्स, ये टोटल सीपी हो गया। अच्छा इसमें प्रॉफिट परसेंट भी तो दिया था, शर्ट पे हमें कितने परसेंट मिल रहा था 10%, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है हमारा 10%। तो एक बात बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 10% ऑफ सीपी, 10% ऑफ सीपी, क्या 12 कहाँ है शर्ट पे, अच्छा हाँ 12% है, ठीक है। तो 12% शर्ट पे मिल रहा है, तो 12% ऑफ सीपी हो जाएगा। तो 12/100 इंटू में सीपी कितना है हमारा 150 एक्स, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, तो ये हमारा आ गया कितना 12×5 60 की जीरो, हासिल लगी 1, 12 कम 12 6 18, 180 अपॉन में 10 एक्स, जीरो से जीरो काट देंगे कितना आ जाएगा 18 एक्स आ गया हमारा, क्या प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसका प्रॉफिट अगर निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट तो दिया है 10%, ठीक। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10% ऑफ सीपी, वैसे इसको CP2 बोलना क्योंकि CP ऑलरेडी है, CP1 कह सकते हो, CP2 हो ना। तो 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 10/100 इंटू में CP क्या है हमारा 180 एक्स, यही है ना, 100 एक्स से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब अगर इसको गुणा करो इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा 18 एक्स, इस पर भी 18 एक्स आ गया, 15 दूना 30 की जीरो 18, दोनों में 18 एक्स ही आ रहा है ना, 15 दूना 30 की जीरो, हासिल लगी 1, 15 कम 15 दिन 18, हाँ दोनों का 18 एक्स आ गया। तो दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है 18 एक्स, ठीक है। इतने रुपए ये हो रहा है, इतने रुपए ये हो रहा है। टोटल सीपी ऑफ बोथ शर्ट्स कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 18 एक्स प्लस 18 एक्स, यानी कि 36 एक्स हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। टोटल सीपी कितना था हमारा दिया हुआ था, देखना उसमें, देखो देख के बताओ टोटल सीपी कितना था दोनों का 36,600, 36,000 इतने रुपए हमारा टोटल सीपी था। अच्छा एक बात बताओ एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो एसपी कितना है 36,600 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है हमारा 330 एक्स प्लस में 36 एक्स, ठीक। प्रॉफिट ये है, हाँ तो ये रहा ना, सीपी हमारा कितना हो गया 330 एक्स और प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 36 एक्स, हमारा क्या हो गया एसपी हो गया, टोटल एसपी टोटल सीपी टोटल प्रॉफिट। अब 330 एक्स और 36 एक्स को जोड़ो कितना आ रहा है 396 एक्स इक्वल टू 366 36600। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, 12% ऑफ सीपी आ गया, 12% ये है, 15 3 150 हो गया, 9 दूना 18 एक्स हो गया, जीरो 15 दूना 30 की जीरो 18 118 18 एक्स 36 एक्स आ रहा है, 8 5 3 3 हाथ से लगे 1 1 2 3 0 100 200 330 हो गया। इनको जोड़ने पे क्या आया 330 और 36 6 3 3 ओहो 3 3 6 होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ 9 नहीं होगा यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई, वही मैं कम गलत कह रहा है। 366 एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स को अगर यही छोड़ेंगे तो 36600 यानी 36,600 अपॉन में 366, क्योंकि ये पूरा कटना होता है वो है ना, कट के कितना आ जाएगा 100। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। इन्होंने हमसे पूछा क्या था कि कितना ट्राउज़र मटेरियल उसने बाय करा, मतलब सीपी बताना है तुम्हें ट्राउज़र का। और देखो यहाँ पर सीपी हमने ट्राउज़र का क्या ले रखा था, कहाँ गया सीपी ऑफ ट्राउज़र कितना था हमारा 180 एक्स था, ठीक। कितना था 80 एक्स, तो सीपी ऑफ ट्राउज़र कितना हो जाएगा 180 एक्स और एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है, यानी कि 180 इंटू में 100 यानी कि 1,80,000 यही हो रहा है ना, नहीं 18,000 आ रहा है शायद से,
18,000 ही आ रहा है ना। हाँ तो 18,000 रुपये हो गया ट्राउज़र का, 18,000 में उसने ट्राउज़र खरीदा है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से दिखा देता हूँ। भैया साफ फोटो नहीं आ रही है। देखो अब आ जाएगी।